बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं बना रहा हूँ बीफ पाए। बीफ पाए जो है बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। उसके अलावा ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इनमें प्रोटीन वाफर मकदार में पाया जाता है और सर्दियों में अक्सर लोगों को जॉइंट में ये जो कंधे हैं या कमर में दर्द होता है या उसके अलावा जो घुटने हैं इनमें दर्द होता है और सर्दी की वजह से या एज फैक्टर की वजह से आपके घुटनों में अक्सर दर्द रहता है। और क्योंकि एज के साथ साथ आपके जो घुटने हैं उनमें ग्रीस कम हो जाती है, तो ये पाए आप खाएं, आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे गाय का एक मैंने पाया लिया है। इसको मैंने आग पे ख़ुद अपने हाथों से साफ़ कर लिया था और कसाई से जाके इसको बनवा लिया था। अब पाए मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगा। प्रेशर कुकर में जल्दी भी बन जाते हैं। और यहाँ पे पाए डालने के बाद इसमें सिर्फ 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच में हल्दी डालूंगा। उसके अलावा इसमें कोई लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर नहीं डालने। अक्सर लोग जब पाए कुकर में या वैसे बॉयल करते हैं तो उसमें लहसुन, अदरक, प्याज डाल देते हैं और टमाटर डाल देते हैं। उससे ये होता है कि जो पाए की यखनी बनती है उसमें लहसुन, अदरक और प्याज की कच्ची स्मेल आती है और पाए का असर टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। तो आपने यहाँ पे ख़्याल रखना है कि सिर्फ़ 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी डालनी है। प्रेशर कुकर में बनाने का ये फ़ायदा है कि आपको टाइम की बचत हो जाती है, जल्दी बन जाता है, टेस्ट भी वही आता है। यार लोग कहते हैं जी कि नहीं प्रेशर कुकर में टेस्ट नहीं आता, ये सब बातें हैं। प्रेशर कुकर में भी पाए जब अच्छी तरह गल जाएंगे तो वो और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अगर गले हुए नहीं होंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। प्रेशर कुकर की सीटी बजने के बाद इसको मैंने 50 मिनट के लिए पका लिया था और 50 मिनट के बाद पाए बड़ी अच्छी तरह गल गए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें कितना ज़्यादा इसका अपना जो ऑयल है वो रिलीज़ हुआ है। छुरी की मदद से यहाँ मैंने इसको चेक कर लिया था कि ये अच्छी तरह गल गए या नहीं। अब आप इसको किसी भी बड़े देचके में पका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी फेवरेट मिट्टी के हांडी में पका रहा हूँ। ऑयल आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसमें पहले ही इस पायों का ऑयल होता है। 2 अदद जो है बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए और उनको अच्छी तरह पहले गोल्डन कर लेना है और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और अच्छी तरह अब इनकी भुनाई कर लेनी है। और इसमें अब यहाँ पे मैं नेशनल पाया मसाला जो है वो तकरीबन 2.5 चम्मच डाल रहा हूँ। आप इसकी जगह लाल सुर्ख मिर्च भी डाल सकते हैं और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहा हूँ। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हस्बे ज़ायक़ा आपने नमक डाल देना है। बस यही स्पाइसेस डालने हैं और 1 चम्मच मैंने जो पायों की यखनी है वो डाल दी है ताकि अच्छी तरह ये मसाले जो है भुन जाए। और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर टमाटर के आपने पहले ऊपर से छिलका उतार लेना है। छिलके वाले टमाटर नहीं डालने, छिलके बहुत बुरे लगते हैं पायों के अंदर। और अब टमाटरों को अच्छी तरह मैश कर लेना है क्योंकि जो पाए के मसाले होते हैं उसमें कोई प्याज या टमाटर के टुकड़े नज़र नहीं आने चाहिए। ठीक है, वरना बिल्कुल ही जो पायों का शोरबा है वो अच्छा भी नहीं लगता। और अब जो पाए इनको पहले बॉयल कर लिया था उनको मैंने यखनी से निकाल के अलग कर लिया था और अब उनकी जो ये मसाला तैयार किया है उसमें अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह भून लेना है ताकि जो मसाले डाले हैं वो पाए में जज़ब हो जाएं और इनका अच्छा टेस्ट आए। आप देख रहे हैं 10 मिनट के लिए मैंने भुनाई कर ली है और अब जो पायों का यखनी है वो डाल देनी है अब। और इसमें अगर आप थोड़ा मज़ीद और पानी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसको मज़ीद मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए दरमियानी आंच पे पका लूँगा ताकि पाए और जितने भी मसाले हैं वो अच्छी तरह पक जाएं और उनका टेस्ट जो है इतना ही अच्छा है। और 1 घंटे के बाद आप देख रहे हैं कि जो पायों का
जो आयल है वो ऊपर आ गया है। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ कटा हुआ धनिया भी डाल दिया है। और जब आयल ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि पाए तैयार हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि कितना मज़ेदार ये शोरबा पाए का तैयार हुआ है। और आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा आयल डाला था, लेकिन कितना ज़्यादा आयल है। ये पायों का अपना आयल होता है। और अब पायों को मैं डिश आउट कर लूँगा। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख रहे हैं, कितने ज़बरदस्त मज़ेदार पाए तैयार हुए हैं। और ये सुबह नाश्ते में आप खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही ताकतवर है चीज़ है और बहुत ही मज़ेदार भी है। और इसको आप ख़मीरी रोटी के साथ खाएं, मैं यही रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ख़मीरी रोटी बहुत ही नरम सॉफ्ट होती है। और जब आप ख़मीरी रोटी का टुकड़ा जो है पाए के शोरबे में डुबो के खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये रोटी जो है पाए के शोरबे को जज़ब कर लेती है और बिल्कुल चूरी की तरह मज़ा आता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में पाए बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये देख रहे हैं कि अब जो मेरा छोटा बेटा है हमाद, वो पाए टेस्ट कर रहा है, खा रहा है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।